तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एरोडो का 1.132। इस क्वेश्चन नंबर में मैंने रेड लाइन कर रखा है सेंट्रल और इक्विपोटेंशियल वर्ड को। वो क्यों कर रखा है? सेंट्रल फोर्स को अगर आपको प्रूफ करना है तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन निकाल लो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अगर सर्कल आई है, स्फेयर आई। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है और पूछा है कि फील्ड सेंट्रल है या नहीं है। दूसरे पार्ट में बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बताइए, और फिर बोला है कि मैग्नीट्यूड फोर्स एफ होगा उस सरफेस का शेप बताइए उस। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ए पार्ट करने से पहले बी पार्ट पर फोकस करोगे तो ए पार्ट खटाक से हो जाएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन। नाउ व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिस पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होता है और ये हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। तो इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स इट मस्ट बी अ स्फीयर और सर्कल। ठीक, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सा काम बनेगा कि पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पोटेंशियल दिया हुआ है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और इस एनर्जी को अगर मैं कांस्टेंट से इक्वेट कर दूं बच्चों, तो सीधा सीधा जो इक्वेशन आ रही है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो आ रही है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट बीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एल्फा, मैंने अल्फा बीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक नया कांस्टेंट कह सकते हैं C1। क्यों भाई, कहा जा सकता है। और आप चाहें तो इस कांस्टेंट को भी अंदर ले सकते हैं। आप इस कांस्टेंट को अंदर लेंगे तो भी काम हमारा बन जाएगा। इस कांस्टेंट को अंदर ले लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है। तो कांस्टेंट C1 को भी अंदर ले लेते हैं या C1 स्क्वायर लिखते हैं और हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन C1 रूट बीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C1 रूट एल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स की अगर ये इक्वेशन है और अलग अलग C1 की वैल्यू पर सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स है वो सेंट्रल तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इलिप्स के सारे नॉर्मल एक ही पॉइंट पर तो कट करते नहीं हैं, और नहीं कट करते हैं तो सेंट्रल फोर्स नहीं होगा। ठीक, तो बी पार्ट भी खत्म हो गया और ए पार्ट भी खत्म हो गया। बी पार्ट में ये आंसर है और ए का आंसर हो जाएगा नो। हाँ, अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट वाला क्वेश्चन करूं, बहुत ही सिंपल है। यू दिया हुआ है आपको माइनस, तो यू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर है, तो फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? -2 अल्फा एक्स आई कैप -2 बीटा वाई जे कैप। और वो फॉर्मूला डेल यू बाई डेल एक्स वाला वो यूज़ कर लो। मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होगा इसका फोर्स का? हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर नया कांस्टेंट सम के बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है अल्फा स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सा अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर बराबर नया कांस्टेंट K1 स्क्वायर, और फिर से इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर K1 बीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर K1 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिसका कांस्टेंट है ना, उसकी भी इक्वेशन एलिप्स होगी, लेकिन सेमी माइनर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर ये रूट अल्फा सी रूट अल्फा और सी रूट बीटा होगी, और जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर के कुछ नया कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा के प्रोपोर्शनल होगी। ये K1 अल्फा होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, ये K1 बीटा होगा और ये K1 अल्फा होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया है मैंने। ये बच्चों एक्स, अगर इसको एक्स एक्सेस ले रहे हैं तो ये रूट बीटा आ जाएगी और ये वाला सी रूट अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो ये है इस क्वेश्चन का सलूशन। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सलूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।